हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में आपके अपने चैनल एजुकेशन XYZ पर। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो तक क पहुंच नंबर सके। विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ है आत्मकथा। जल्दी से कमेंट करो अगर आपको आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो चिंतामणि है वो है दोस्तों निबंध विधा पर आधारित रचना। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, निबंध विधा पर आधारित रचना है चिंतामणि। अब इसके लेखक भी पूछ सकता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिंतामणि के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आई होप आप लोग लिख लोगे ये सारी रचनाएं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है, देख सकते हो दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि भाई कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है। क नंबर विकल्प है जीवनी, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से कमेंट कर दिया करो। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कंकाल है वो है आपकी उपन्यास विधा पर आधारित रचना, यानी ग नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास आपका सही हो जाता है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। अब आपके पाठ्य पुस्तक में क्लास 10th में इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है, जल्दी से कमेंट कर देना। ममता लिखा है क्या, जल्दी से बताना मुझको। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो किस विधा पर आधारित रचना है आपका बताना है। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है जीवनी, ग नंबर विकल्प है संस्मरण और घ है आत्मकथा। तो जल्दी से बताओ जो ठूठा आम है किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये है दोस्तों संस्मरण विधा पर आधारित रचना। ये विकल्प नंबर ग सही हो जाता है, तो ध्यान देना। और इसके लेखक भी पूछ सकता है, तो मैं इसके लेखक आपको बताना चाहूंगा हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण। ठीक है, और उपाध्याय। तो ये आप लोग याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। का नंबर विकल्प है निबंध, का नंबर विकल्प है नाटक, गा है आत्मकथा, गा है उपन्यास। जल्दी से कमेंट करो। चलो मैं आपको बताता हूं, जो जनमेजय का नाग यज्ञ है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। तो आप लोग याद कर लेना, विकल्प नंबर ख सही हो जाता है, नाटक। और इसके लेखक जो हैं फिर से वही हमारे आ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों इनके और भी नाटक हैं, जैसे कि दोस्तों चंद्रगुप्त हो गया, आप लोग याद कर लेना चंद्रगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त एक है, स्कंदगुप्त। और यहाँ पर दोस्तों अजात शत्रु भी इनका एक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी भी है, तो याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवें नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, देख सकते हैं कि रस मीमांसा, ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से आपको बताना है। का नंबर विकल्प है निबंध, खा आलोचना, गा उपन्यास और घा आत्मकथा। तो रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना विधा पर आधारित रचना है। तो याद कर लेना, रस मीमांसा और इनकी एक आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र, मैं लिखे दे रहा हूं, रामचंद्र शुक्ल जी। अब इनकी इंपॉर्टेंट और रचना याद कर लेना कि भाई आलोचना ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट आलोचना और भी है रस मीमांसा के सिवा। कौन कौन सी है रस मीमांसा? एक है त्रिवेणी, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी। और एक है सूरदास, अगर पूछ ले सूरदास